क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। चलिए, आज का लेक्चर ख़त्म होते होते चाहे बोर्ड हो चाहे एंट्री टेस्ट हो, आपको फंक्शनल ग्रुप में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। चलें शुरू किया रहे आ रही है। तो प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप पहले मैं डेफिनेशन लिख दूँ, फिर एकदम फील कराता हूँ आपको कि फंक्शनल ग्रुप्स दरअसल होते क्या हैं। एन एटम or group of atom which gives all properties to a compound। यानी प्यारे बच्चों, या तो ये एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इसको देते हैं, कंपाउंड को देते हैं। लिख के दिखाते हैं फिर फील कराते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है 2 ब्रोमो प्रोपेन 1 ओइक एसिड। अब ये क्या है प्यारे बच्चों, ये जो शुरू में लिखा होता है ना, इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, यहां इसका दूसरा नाम होता है प्रीफिक्स। अच्छा, ये जो लिखा होता है प्यारे बच्चों, ये इसका नाम होता है रूट वर्ड। अच्छा, रूट वर्ड हमको क्या बताता है? ये हमको बताता है नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि यहां पर कितने कार्बन हैं। हाँ, अगर यहां पर 2 होते तो यहां पर एथ आ जाता, इथेन एथेनोइक एसिड बन जाता। अगर 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट। वो आपने मैट्रिक क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। क्लियर है? यानी ये हमको बताता है रूट वर्ड, यानी यहाँ पर कितने कार्बन लगे। अच्छा, आगे देखो ये क्या लगा हुआ, एन। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो होता है ना एन, ई और वाई एन ई, ये हमको बताते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। भाई अगर सिंगल बॉन्ड है तो ए एन डी लगाना है, डबल बॉन्ड है तो ई एन डी लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन डी लगाना है। और प्यारे बच्चों, ये जो लास्ट में लिखा हुआ इसका नाम होता है सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, इसका एक और नाम है, अभी याद आया, प्राइमरी सफिक्स। इसका नाम सेकेंडरी सफिक्स। और यही प्यारे बच्चों क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप है और ये पता है किसका है? ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्लियर है? अब मेरी बातें बड़े गौर से सुनना। फंक्शनल ग्रुप दरअसल है क्या प्यारे बच्चों, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा होगा सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसी की वजह से आएंगी और रिएक्शन हमेशा वहीं पे होगा जहां वो लगा हुआ। यानी ये किंग है, समझो। देखो, आपने मूवीज देखी ना, मूवीज में जब हीरो जाता है अपने हीरोइन को बचाने के लिए, तो पहले कौन आगे लड़ते हैं? पहले छोटे मोटे डॉन आगे लड़ते हैं ना। छोटे मोटे, बड़ा डॉन किधर आता है? एंड पे। ते देखो, पहले छोटे मोटे लोग आएंगे लेकिन बड़ा डॉन हमेशा कहां पर आएगा? एंड पे। वाह सर, क्या एग्जांपल दी है। यानी इसका मतलब पहले छोटे मोटे लोग आएंगे, बड़ा डॉन हमेशा कहां पर आएगा? एंड पे। तो फंक्शनल ग्रुप दरअसल क्या है? ये होते हैं बड़ा डॉन। क्लियर है? यानी एक दफा फंक्शनल ग्रुप लग गया, अब तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ किस पे जाएगी? फंक्शनल ग्रुप पे। एक दफा फंक्शनल ग्रुप लग गया किसी जगह पे, तो अब आपकी और मेरी नजर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप पे रहेगी। जैसे अगर फर्ज कर लीजिए 10,000 कार्बन लगे हैं और उनके साथ एंड पे OH लग गया, तो प्यारे बच्चों अब वो अल्कोहल बन जाएगा। अब तुम ये मत कहो कि सर ये 10,000 कार्बन को छोड़ दो, अब सारे का सारा ध्यान किधर रहेगा? OH पे, यानी लास्ट में अल्कोहल पे। क्लियर है? यानी पूरे का पूरा ध्यान किस पे चला गया? फंक्शनल ग्रुप पे। एक दफा फंक्शनल ग्रुप लग गया तो सारे का सारा ध्यान उस पे। जैसे फर्ज कर लीजिए अगर बहुत सारे एक्टर एक जगह पे इकट्ठे थे, छोटे मोटे एक्टर्स इकट्ठे थे किसी अवार्ड के लिए, तो काफी सारे लोग उनका इंटरव्यू ले रहे थे, लेकिन दरमियान में शाहरुख खान आ गए। अब सारी की सारी अटेंशन किस तरफ चलेगी? शाहरुख खान की तरफ, यानी शाहरुख खान इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर दैम। यानी प्यारे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वो है जो लगेगा एंड पे। बड़ा डॉन है, बड़ा डॉन हमेशा एंड पे आता, लगेगा भी एंड पे और सारी की सारी प्रॉपर्टीज भी देगा। और प्यारे बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी ऑलमोस्ट सारे के सारे रिएक्शंस, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस कहां पर होंगे? जहां पर क्या लगा होगा? फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। क्लियर है? क्लियर है? मिटा दें, चलो आ जाओ मिटा देते हैं। चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पूरा लेक्चर।
तो पहले एक सबसे फेमस फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं, जो कि होता है प्यारे बच्चों अल्कोहल। अल्कोहल, तो यहां पर हेडिंग हम डाल लेते हैं फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसका प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होगा ROH। ये R का मतलब क्या होता है? कार्बन, कार्बन की चेन। यानी यहां पर कितने कार्बन लगे हैं? यहां पर 1 भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं, भाई जितने मर्जी लगा दो, मना ही नहीं है। तो इसलिए मैंने जनरल R लिख दिया, ठीक है। और प्यारे बच्चों अब यहां पर आगे सेकेंडरी सफिक्स। देखिए सेकेंडरी सफिक्स क्या है? जो सब वर्ड्स के कहां पे लगता है? एंड पे लगता है। और इसका सेकेंडरी सफिक्स होता है OL। यानी जिस लफ्ज के एंड पे OL आ जाए, फौरन समझ आना वो क्या है? अल्कोहल। फिर से जिस वर्ड के एंड पे OL आ जाए, फौरन समझ आना वो क्या है? अल्कोहल। तो एक और एग्जाम्पल भी बता देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि प्यारे बच्चों CH3OH, इसका नाम क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल या फिर मेथनॉल। एंड पे OL आ रहा है, तो अगर OL आ रहा है तो अल्कोहल वाली फील दे रहा है। भाई अल्कोहल यही तो होता है जिस वर्ड के एंड पे OL आ जाए। अच्छा, क्या हम अब इस कार्बन को देखेंगे? या अगर यहाँ पे 5000 कार्बन भी लगे हों, क्या देखोगे? ना ना ना, सिर्फ और सिर्फ किसको देखोगे? OH को। अच्छा, क्या मैं OH को उठा के यहाँ पे दरमियान में कहीं लगा दूं? ना, बड़ा डॉन है, बड़ा डॉन रिमेंबर कहाँ पे लगेगा? एंड पे लगेगा। इसका नाम कहाँ पे लिखना है? एंड पे लिखना है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर, समझ आ रहा है, आ रहा है। ये क्या है? अल्कोहल। और बात करें, चलो एक होता है प्यारे बच्चों ईथर। ईथर किस तरह से होगा? ROR। ये यानी दरमियान में प्यारे बच्चों ऑक्सीजन लगना है और उसके अगल बगल कार्बन लगने हैं। दरमियान में ऑक्सीजन लगा है, इधर भी कार्बन लगेंगे और इधर भी कार्बन लगेंगे। क्लियर है? एग्जांपल देके बताएं, जैसे कि COC, आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहां पर 1 बना हुआ, तो 3 की कमी, तो CH3 और यहां पर भी CH3। तो क्या नाम पड़ेगा? डाई मिथाइल ईथर। क्लियर है ना? डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा प्यारे बच्चों और भी खूब ढेर सारे हैं, बताया जाए। चलो एक होता है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड क्या प्यारे बच्चों? देखें C+O, ये होता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ प्यारे बच्चों कार्बन लगा हो और दूसरी तरफ प्यारे बच्चों हाइड्रोजन लगा हो, तो इसका नाम होता है अल्डिहाइड। और इसके एंड पे क्या लगेगा? Al, सेकेंडरी सफिक्स। यानी जिस वर्ड के एंड पे Al आ जाए तो फौरन समझ आना वो क्या है? अल्डिहाइड। जैसे कि एथानल। क्लियर है? कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन लगाना है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगाना है, तो क्या नाम पड़ जाएगा? अल्डिहाइड। क्लियर है? एग्जाम्पल देके बताएं। चलिए CH3 C+OH, C+O कार्बोनाइल ग्रुप, इसके एक तरफ कार्बन लगा है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा है, तो क्या नाम हो गया? अल्डिहाइड। और इसका पूरा नाम क्या होगा? एसिटल्डिहाइड। क्लियर है? आसान लग रहा? चले एक और कार्बोनाइल ग्रुप के अगर प्यारे बच्चों एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ भी कार्बन लग जाए, यानी दोनों तरफ R ग्रुप लग सकते हैं। अब ये दोनों R ग्रुप एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो इनका नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों कीटोन। क्लियर है? और इसके एंड पे क्या लगेगा? ONE, सेकेंडरी सफिक्स। जैसे कि CH3 C+O CH3, और इसका नाम क्या होता है? एसीटोन। क्लियर है? यानी कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों ही तरफ कार्बन लगे तो कीटोन होगा, और अगर एक तरफ कार्बन लगा हो दूसरी तरफ हाइड्रोजन लगा हो तो क्या नाम पड़ेगा? अल्डिहाइड। क्लियर है? यानी कार्बोनाइल ग्रुप के किसी भी तरफ हाइड्रोजन आ गया तो नाम पड़ेगा अल्डिहाइड, और अगर दोनों तरफ कार्बन आ गए तो कीटोन। क्लियर है? मिटा दें? चलो मिटा दिया। अल्कोहल भी गया, और चलिए अच्छा, अब बड़ी खास बातें शुरू होने लगी हैं। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना प्यारे बच्चों, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना। चलिए, अरे यार सारा ही मिट गया भाई साहब, मेहनत ज़ाया होगी। चलो अभी प्यारे बच्चों देखिए, ये अल्डिहाइड, ये कीटोन, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या है? कार्बोनाइल ग्रुप के अगर एक तरफ कार्बन लगा हो और दूसरी तरफ OH लगा हो तो ये प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। हाँ, सेकेंडरी सफिक्स में इसमें क्या लगेगा प्यारे बच्चों? ओइक एसिड। ओइक एसिड। एग्जाम्पल देके बताएं, CH3
C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या लगा हुआ OH। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, जो सिरके के अंदर इस्तेमाल होता है। तुम्हारी मामा मजे मजे की हांडियाँ बनाती होंगी, ये डालती हैं सिरके के अंदर, ये होता है। यानी इसका मतलब यह देखें फिर से, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन तो अल्डिहाइड, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों ही तरफ कार्बन तो कीटोन, और कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ OH कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर, ये तो फील हो रहा है, क्या ख्याल है? बढ़िया से समझ आ रहा है? यानी कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन अल्डिहाइड, दोनों ही तरफ कार्बन तो कीटोन, और एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अब कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स भी होते हैं, उनके बारे में बात करी जाए। उनके बारे में बात करी जाए, चलो आ दो फिर। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव होता है प्यारे बच्चों ये RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R फिर से। और अब आप ये बात जानते हो कि यहाँ पे भी R लगा, यहाँ पे भी R, तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, और इसका नाम होता है एस्टर। ईस्टर नहीं बोलना है, एस्टर बोलना है। क्लियर है? अच्छा, अब इसके एंड पे क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों? इसके एल्केनॉइड, एल्केनॉइड, चलिए एल्केनॉइड लगा देते हैं इसके वर्ड्स के एंड पे। और कई बुक्स के अंदर लिखा होता है कि एस्टर का सेकेंडरी सफिक्स होता है अल्काइल एल्केनॉइड, तो आप देख लेना आपकी बुक के अंदर जो भी लिखा हो। एग्जाम्पल देके बताएं, चले आगे फिर। कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ जाए तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? एस्टर हो जाता है। क्लियर है? बढ़िया से समझ आ रहा? देखें, कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन तो अल्डिहाइड, कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों ही तरफ कार्बन तो कीटोन, और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन तो ये क्या बन गया? एस्टर। क्लियर है? अभी थोड़ी फील आ रही है? देखें, एक तरफ प्यारे बच्चों कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन अल्डिहाइड, दोनों तरफ कार्बन तो कीटोन, अगर एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ कार्बन तो एस्टर, और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ OH तो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? मिटा दें, मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। अच्छा, इसके अलावा प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड के और भी बहुत सारे डेरिवेटिव हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड खुद भी फंक्शनल ग्रुप है और उसके खूब ढेर सारे डेरिवेटिव्स भी हैं। जैसे कि इसका एक और डेरिवेटिव बहुत फेमस है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। वो होता है प्यारे बच्चों RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, और है सर जी ये तो याद नहीं होने वाले हैं, ये तो याद नहीं होने वाले हैं, मुश्किल लग रहे हैं। आसान है भाई, आसान, अभी याद करवाते हैं। जैसे कि ये देखो, ये कैसे बना होगा, देखो ये कैसे बना होगा, RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई कार्बोनाइल ग्रुप के एक तरफ कार्बन नजर आ रहा, दूसरी तरफ OH नजर आ रहा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब आप इसी का रिएक्शन सेम इसी से करवा दो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। क्लियर है? अब देखो, अगर आप यहां से OH बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा? H2O। देखो RC डबल बॉन्ड OO और C डबल बॉन्ड OR, ये लीजिए RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR। क्लियर है? कैसे बना? कैसे बना? एसिड प्लस एसिड और माइनस H2O। क्लियर है? यानी एसिड और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे, पानी का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और प्यारे बच्चों क्या बना देंगे? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है? मिटा दे। ओके, चलो ये मिटा दिया। अभी हमको ये पता चल गया कि ये बना कैसे। अच्छा, इसका सेकेंडरी सफिक्स प्यारे बच्चों होता है एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। दो दफा लिखना है, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर है? अच्छा देखिए, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? देखिए, हाइड्राइड का मतलब होता है वाटर H2O, और एन का मतलब होता है बाहर निकाल लेना। तो भाई साहब, जब दो एसिड आपस में मिले तो पानी बाहर निकला है, तो इसीलिए नाम क्या पड़ रहा है? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है? और ये भी प्यारे बच्चों क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। आसान लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? एक और बताएं, चलो मिटा देते हैं। एक और होता है प्यारे बच्चों, और वो भी इसी से बनेगा, एसिड अमाइड। वो भी इसी से बनेगा। बनाकर दिखाएं? चलो बनाकर दिखाते हैं। तो एसिड अमाइड, देखिए RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर प्यारे बच्चों OH लिख दो। और अब आप इसका एक काम करो, रिएक्शन करवा दो अमोनिया से। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। तो हम एक काम करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो हम कुछ इस तरह से लिख दें, मना तो नहीं है ना? NH3। अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH बाहर निकला,
तो H2O बाहर निकल गया, बाकी का बचा RC डबल बॉन्ड O और NH2। तो लिख दो RC डबल बॉन्ड O NH2। क्लियर है? अच्छा ये कैसे बना है? तो भाई साहब ये एक एसिड से बना है और साथ अमाइन ग्रुप लगा है, तो टोटल नाम क्या पड़ गया? एसिड अमाइड। क्लियर है? एसिड अमाइड। क्लियर है? इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? अमाइड। सेकेंडरी सफिक्स अमाइड ही रहेगा। क्लियर है? किस तरह से बना है? तो प्यारे बच्चों कैसे बना है? एसिड का रिएक्शन करवाना है किससे? अमोनिया से। क्लियर है? एसिड का रिएक्शन अल्कोहल से करवाओगे तो क्या बन जाएगा? देखें, एसिड RC डबल बॉन्ड O OH, इसका रिएक्शन अल्कोहल से करवा दो यानी ROH, तो क्या होगा प्यारे बच्चों? यहां से OH और यहां से हाइड्रोजन, तो H2O बाहर निकल गया, RC डबल बॉन्ड O OR। अरे वाह, एस्टर वाली फील आ रही है। क्लियर है? यानी अल्कोहल और एसिड का रिएक्शन करवाओगे तो एस्टर बन जाएगा। अल्कोहल सॉरी प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन आपस में करवाओगे तो क्या बन जाएगा? एसिड अमाइड बन जाएगा। और एसिड एनहाइड्राइड याद है कैसे बनेगा? एसिड और एसिड को पकड़ोगे, उसमें से पानी बाहर निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है? क्लियर है? एक और करवाया जाए, एक और करवाया जाए। चलो आ दो। एक और होता है प्यारे बच्चों एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड वो कौन सा है? आइए बात करते हैं। तो एसिड हैलाइड बेटा ये फंक्शन ग्रुप बहुत सारे होते हैं। अब ये मत हम लिखवा दें आपको बाद में आपको कि सर ये वाला भी रहेगा, ये वाला भी रहेगा। अरे बहुत सारे हैं यार, हम आपके बोर्ड और एंट्री टेस्ट के लिहाज से करवा रहे हैं, भी जितने भी आ सकते हैं। तो एसिड हैलाइड बनेगा कैसे? देखिए एसिड का मतलब ये, तो लिख दो RC डबल बॉन्ड O OH। अगर प्यारे बच्चों हम इसका रिएक्शन HCl से करवा लें तो देखते हैं क्या होता है। HCl से करवा दिया, अब देखते हैं क्या होता है कि यहां से OH बाहर निकला, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकला, तो RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OCl। क्या बन गया? एसिड हैलाइड। किस तरह से बना है? एसिड का रिएक्शन करवाया है किससे? HX से, और साथ में प्यारे बच्चों माइनस H2, पानी बाहर निकल गया। क्लियर है? एक्स का मतलब होता है हेलोजन यार, यहाँ पे क्लोरीन भी आ सकती है, ब्रोमीन भी आ सकती है, फ्लोरीन भी आ सकती है, आयोडीन भी आ सकती है। क्लियर है? इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड। चलिए क्लियर है? और हम ये चाहेंगे प्यारे बच्चों आप कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे डेरिवेटिव्स याद रखें। अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बस कार्बोक्सिलिक एसिड से काम चला जाएगा। अगर एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस उनके डेरिवेटिव्स सारे याद करने पड़ेंगे। क्लियर है? एक और बताएं प्यारे बच्चों, जैसे कि RNH2, इसका नाम होता है चिची, यहां पर नहीं लिखना सॉरी, इसका नाम प्यारे बच्चों होता है अमाइन। RNH2 अमाइन। देखें एसिड और अमोनिया का रिएक्शन करवाओगे तो प्यारे बच्चों अमाइड बनता है, एसिड अमाइड, डी से बोल रहे हैं। ये किससे बनेगा? N से, अमाइन। क्लियर है? NH2 और इसके साथ कार्बन की चेन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? अमाइन बन जाएगा। एक और बताएं, एक और बताएं। चलो आ जाओ फिर। जैसे कि एक होता है साइनाइड, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। हाँ सर पढ़ा हुआ है ना? RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या होता है? साइनाइड, और इसके साथ कार्बन की एक चेन लगी हुई है। अच्छा इसका नाम तो साइनाइड है, लेकिन इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या आएगा? नाइट्राइल। तो जिस वर्ड के एंड पे नाइट्राइल लिखा हो तो प्यारे बच्चों फौरन समझ आना वो क्या है? साइनाइड है। क्लियर है? मिटा दें, मिटा दें, अब सारा मिटाएंगे, मिटा दें। चलो नोट कर लिया, ओके हो गया, मिटा देते हैं। अब बहुत खास बातें, बहुत ही खास बातें। जैसे कि प्यारे बच्चों देखें, मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा हूँ IUPAC के अकॉर्डिंग। तो IUPAC जो है वो नाइट्रो ग्रुप लिख देते हैं, जैसे कि NO2 नाइट्रो ग्रुप। इसके अलावा प्यारे बच्चों डबल बॉन्ड और प्यारे बच्चों ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड मतलब अल्कीन और अल्काइन। अभी बताया था ना, जिसमें डबल बॉन्ड हो उसके एंड पे ENE लगेगा और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो उसके एंड पे YNE लगेगा। क्लियर है? यानी डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। इसके अलावा प्यारे बच्चों जो हैलाइड्स होते हैं, जो कि जिनसे हम बनते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब ये क्या होते हैं? जैसे RX, अब X की जगह पे क्या आ जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टाटीन भी सम केसेस में आ सकता है। तो IUPAC जो है प्यारे बच्चों वो इनको फंक्शनल ग्रुप मानता ही नहीं है।
लेकिन दिल ही दिल में आप ये बात जानते हो कि ये फंक्शनल ग्रुप है। जैसे कहीं पे नाइट्रो ग्रुप लग गया तो अब सारी प्रॉपर्टीज नाइट्रो की वजह से आएंगी और सारे का सारे रिएक्शंस भी नाइट्रो की वजह से होंगे। लेकिन आईयूपीएसी इनको मानता ही नहीं है। अगर कहीं डबल ट्रिपल बॉन्ड लग गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज डबल ट्रिपल बॉन्ड वाली आएगी। लेकिन आईयूपीएसी इनको भी नहीं मान रहा है, क्योंकि आईयूपीएसी इनको सब्स्टिट्यूट कर चुका है। अब जो अच्छा बच्चा है वो बोलेगा कि सर ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, अब ये फंक्शनल ग्रुप्स तो हैं लेकिन आईयूपीएसी इनको नहीं मानता। और जो गधा बच्चा है, गधा बच्चा बोलेगा कि सर जी ये फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं है। क्लियर है? बढ़िया से समझ आया प्यारे बच्चों। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप के ऊपर एक छोटा सा लेक्चर था। अब चाहे बोर्ड हो चाहे एंटी टेस्ट, ये अब आपका लेक्चर कवर हो चुका है। और रिमेंबर, अब जो भी हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं ना, इन सब के ऊपर एक एक अलग चैप्टर आएगा, पूरा अलग चैप्टर। जैसे अल्कोहल के ऊपर पूरा अलग चैप्टर, अल्काइल हैलाइड के ऊपर पूरा अलग चैप्टर, अल्डिहाइड्स कीटोन्स के ऊपर पूरा अलग चैप्टर आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर पूरा अलग चैप्टर आएगा। यानी धीमे धीमे हम करके समझते रहेंगे। क्लियर है? तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और प्यारे बच्चों पढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।